अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएँ और नेक तमन्नाएँ आप सब सुनने वालों के साथ हैं। ये खाली कॉफ़ी जार हैं जिनमें कॉफ़ी थी और ये टेस्को से लाए थे और मेरे हस्बैंड को ये कॉफ़ी काफ़ी अच्छी लगती थी और इस तरह के खाली जार जो हैं ये मैं रख लेती हूँ। और देखें ये 6 जार हैं और इस तरह के जार जो हैं जब इस्तेमाल होते हैं तो उन्हें मैं धोकर रख लेती हूँ और ये ग्लास के हैं तो इस्तेमाल में इस तरह से किचन पेंट्री के लिए बहुत ही यूज़फुल रहते हैं बजाय इसके कि हम अलग से इनको बाय करें। तो आज मैं किचन की स्पाइस कैबिनेट जो है उसको रीऑर्गेनाइज़ कर रही थी तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। पहले मेरे पास छोटी वाले जार थे जो कि अभी मैंने चेंज किए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मेरे पास इस तरह की खाली जार हैं। तो मैं इनको भर कर रख लूँगी और क्योंकि ये थोड़े से लंबे साइज़ के हैं तो जगह भी थोड़ी कम लेंगे। और ये जो जार है अभी देख सकते हैं आप, ये न्यूटेला चॉकलेट का है और इस तरह से जो बचा हुआ ज़ीरा है वो मैंने इसमें डाल दिया है। और ये जो बड़ा पैकेट है ज़ीरे का ये 1 साल के लिए काफ़ी होता है और मैं इस तरह से बल्क शॉपिंग करती हूँ। ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। अ, ये बड़ा पैकेट जो है होलसेल कैश एंड कैरी में जितने का मिलता है, जो आम छोटी कैश एंड कैरीज़ होती हैं वहाँ पर छोटे साइज़ का जो है उतने प्राइस का मिलेगा। तो इस तरह ये बड़े पैकेट जो हैं ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं। और जो बच गया है ज़ीरा और सूखा धनिया वो भी मैं ग्लास के जार में ही डाल कर रख रही हूँ। और ये वाले जार मैंने आपको पहले भी दिखाए हुए हैं किसी एक व्लॉग में। ये ओशियन स्प्रे मेक है और इसके ये टार्टर सॉस थी इसमें और इसकी जो मिंट सॉस है वो भी इसमें होती है और हमें यही सॉस अच्छी लगती है, स्पेशली जो इसकी टार्टर सॉस है। तो ये वाले भी काफ़ी सारे जार मेरे पास हैं और चूँकि ये एक ही तरह के हैं तो इस तरह से एक पूरा सेट भी बन जाता है। अभी देखें जिसमें ज़ीरा सूखा धनिया मैंने डाला है, ये वैसे इतने साइज़ की जो जार हैं वो 2 ढाई पाउंड का मिलता है और हमें कॉफ़ी भी हमने पी ली और जार भी हमारे इस्तेमाल में आ गया। तो 2 इन 1 हो गया। ये छोटी वाली जो जार हैं ये IKEA से पहले मिला करते थे, अब तो ख़ैर हर जगह से ही मिल जाते हैं। तो ये अभी मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि इनके कुछ लिड जो हैं वो लूज़ हो गए हैं और ये काफ़ी पुरानी भी हैं मेरे पास, नई भी पड़ी हुई हैं, लेकिन मेरा जी चाह रहा है कि मैं ये जार जो हैं ये बदल दूँ। और मेरे पास कुछ एक ये पड़े भी हुए हैं तो मैं इस तरह से देखें जो साबुत मसाले हैं वो इसमें डाल रही हूँ। मसाले जब भी स्टोर करें इस तरह के जार में तो कभी भी प्लास्टिक की बोतलों में या जार में नहीं डालने चाहिए क्योंकि प्लास्टिक में उनकी खुशबू ख़त्म हो जाती है और प्लास्टिक की एक अपनी हमक सी होती है जो कि उस चीज़ में आनी शुरू हो जाती है, जबकि इस तरह की ग्लास के जार में या बोतलों में नहीं आएगी। और ये जो हरी इलायचियाँ हैं ये छोटी साइज़ की हैं तो ये छोटी सी ही जार में मैंने रखी हुई हैं। और यहाँ पर देखें ये है रास्पबेरी कंज़र्व है जो कि बड़ी पैकिंग में हम कॉस्को से लेकर आते हैं और ये एज द टेस्को पर भी है। और जितनी प्राइस में ये बड़ी हमें कॉस्को से मिली है उतनी प्राइस में एज द टेस्को पर ये छोटी पैकिंग में मिलती है। और ये देखें कितनी सारी मैंने इसके जार इकट्ठे किए हुए हैं और आप देख भी सकते हैं कि ये कितना वाइड है, मतलब ये जो जार है ये कितना वाइड है, ऊपर से भी काफ़ी वाइड है ये वाला और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ आ जाती है। और इसमें मैंने ये डेसिकेटेड कोकोनट रखा हुआ है, काफ़ी देर से ये इस्तेमाल कर रही हूँ, बिल्कुल फ्रेश खुशबू है। और ये जो कलरफुल सेवइयाँ होती हैं ये मैं दोबारा से रिफ़िल कर दूँगी, ये इस तरह इसमें रखूँगी और ये कुछ में जो है बादाम पिस्ते वगैरह मैं डालकर रख दूँगी। ये भी हम कॉस्को से लाते हैं। कॉस्को के जो ड्राई फ्रूट और नट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, अभी देखिए मैं खा भी रही हूँ। अ, पाकिस्तानी कैश एंड कैरी के भी अच्छे होते हैं लेकिन सम टाइम क्योंकि जब वो बिकते नहीं हैं या ज़्यादा पुराने होते हैं तो उसमें से ना एक हमक सी आनी शुरू हो जाती है ड्राई फ्रूट्स या नट्स वगैरह में, जो कि कॉस्को में नहीं आती है। और ये देखें ये काफ़ी ज़्यादा जार हैं इकट्ठे हुए हुए हैं तो ये एक पूरा सेट बन गया हुआ है। और ऐसे जार आम भी स्टोर पे मिल जाते हैं लेकिन एक आदमी लेंगे इस तरह के पूरे सेट ही लेना पड़ता है ना, कि आपने जैसे टी पॉट और शुगर के लिए लेंगे तो 2 लेंगे तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपको फिर कम से कम 4 तो लेंगे ही ना।
और हमें उसकी प्राइस भी पे करनी पड़ेगी। यहाँ हमने जाम भी खा लिए और यहाँ पे अब जो जार है वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस तरह से जैसे कि हमें ये जाम अच्छा लगता है, और ये रास्पबेरी का ही हमें अच्छा लगता है। ये स्ट्रॉबेरी का भी है लेकिन वो हम लाए थे तो किसी ने खुश होकर नहीं खाया, तो हमें रास्पबेरी का ही अच्छा लगता है। ये है कंजर्व ही, लेकिन हम इसको जाम के तौर पर ही खाते हैं। और ये पिस्ते हैं, ये मैं इसी में रहने दूंगी, अभी नए लाऊंगी तो वो मैं चेंज कर दूंगी। और ये देखें जितने भी ड्राई फ्रूट मैंने खोले हैं वो सारे मैंने खाए हैं। ये जो रेज़न है ये भी पाकिस्तानी शॉप की हमें अच्छी लगती हैं। और ये जो है ये क्या है, ये लाइट ब्राउन शुगर है। इस तरह के मैंने बड़े से ग्लास जार में रखी हुई है, और ये पूरा सेट था, 3 जार थे इसके। ये भी मैं कॉस्को से ही लाई हुई हूँ, अभी थोड़े से डिफरेंट कर दिए हुए हैं उन्होंने। और एक में अभी मैंने आइसिंग शुगर डाल दी है। और देखें ये आई थिंक 6 का सेट बन गया हुआ है। और एक जो है न्यूटेला चॉकलेट का खाली जार जो है उसमें मैंने कोकोआ पाउडर डाल दिया है। और देखें ये पड़े हुए भी कितने अच्छे लग रहे हैं और इस्तेमाल में भी आ गए हैं। जब ये चीज़ें ख़त्म होंगी इनको दोबारा से धोकर रिफ़िल कर दें। और इस तरह से ये एक तरह से आइडिया ही है, ज़रूरी नहीं है कि अब यही आपने ख़रीदने हैं। तो इस तरह के कोई से भी आप ग्लास के जार अगर इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें फेंकें नहीं। और जिस तरह ये 6 जार हमारे इकट्ठे हुए हैं तो इस तरह पूरा एक सेट बन जाता है, तो वो आपके इस्तेमाल में आ सकता है। इनके ऊपर मैं लेबल भी लगा लूँगी, फिर वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे कि किसमें क्या चीज़ पड़ी हुई है। तो ये एक तरह से आइडिया ही है कि इस तरह से भी आप अपनी जो किचन पेंट्री है उसको रीफिल या रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और मुसलसल पुरानी चीज़ें इस्तेमाल कर कर के वो रफ़ हो जाती हैं तो उन्हें या फेंक दें या चैरिटी में दे देती हूँ मैं। ये जो स्वीट पोटैटो है हम तो इसे शकरकंदी ही कह देते हैं, पता नहीं पाकिस्तान में कभी खाई होगी तो यहाँ पर तो कभी खाई ही नहीं। एक दिन मेरे हस्बैंड ले आए तो हमने पहले भी कभी लाते थे लेकिन इतना पकाते नहीं थे, पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती थी तो फेंक देते थे। तो फिर कुछ दिन पहले लाए उसको, हमने बॉयल किया और इसको इस तरह से खाया, तो अब हर रोज़ हम शकरकंदी खाते हैं मिड मॉर्निंग, मैं और मेरे हस्बैंड। बहुत ही ये मज़े की बनती है। और आपने देखा इसको सिंपली बॉयल करना है जिस तरह हम आलू उबालते हैं। और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, और थोड़ा सा मैंने जो माल्टा है वो स्क्वीज़ किया है, और थोड़ी सी इमली की चटनी डाली है, और बिल्कुल पाकिस्तानी फ्लेवर है इसका। ये वाली जो है ये है एज़दा की, हमने टेस्को से भी लाकर खाई और हमें टेस्को की पसंद नहीं आई, तो हमें ये एज़दा की जो है वो बहुत ही अच्छी लगी, तो हम दोबारा फिर एज़दा गए, वहीं से हम लेकर आए। तो हमें टेस्को की अच्छी नहीं लगी शकरकंदी, लेकिन स्वीट पोटैटो जो है एज़दा की बहुत अच्छी है। बिल्कुल पाकिस्तानी जो टेस्ट है शकरकंदी का, बिल्कुल वही टेस्ट है। रंग थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन टेस्ट बिल्कुल वही है। सर्दी जो है यहाँ पर एकदम से मौसम चेंज हुआ है तो अच्छी खासी ठंड लगती है, और हमने तो हीटिंग भी जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो है ऑन कर लेते हैं, क्योंकि सर्दी एकदम से हुई है ना तो ठंड लगती है। और मुझे हमेशा से ही जो है गर्मियों का मौसम बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर, लेकिन इस साल जो है शायद गर्मी ही इतनी पड़ी है, मेरा जी चाहता था फटाफट से ना सर्दियाँ आ जाएँ। और अभी मौसम चेंज हुआ है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो कुछ हफ्तों से मेरे बच्चों ने मूवी नाइट का सिलसिला जो है शुरू किया हुआ है। फ्राइडे नाइट को जो है मूवी नाइट होगी, तो नेटफ्लिक्स पर कोई अच्छी मूवी मिल जाए तो देख लेते हैं, वरना 1 घंटा जो है वो कोई कोई मूवी लगाकर थोड़ी थोड़ी देखते हैं, हमें कोई पसंद ही नहीं आती है तो मूवी नाइट इसी की नज़र हो जाती है। लेकिन कुछ एक शोज़ जो हैं या ड्रामे जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, या हमें वो अच्छे लगते हैं। और कुछ एक जो मैंने देखे हैं वो मैंने इंस्टा पर भी शेयर किए हैं। और कुछ एक शॉपिंग जो है वो फिर स्पेशली हमें करनी पड़ती है मूवी नाइट के लिए। और यहाँ पर मैं साबुत मूंग और चने की दाल बना रही हूँ, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर होगी, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। मैंने पहले इसको पकने के लिए रखा तो दाल जो है वो काफ़ी फूल गई, लेकिन गल गई लेकिन घुली नहीं। अभी दोबारा पानी इसमें डाला है और इसको मैंने पकने के लिए रखा है, दाल घुल चुकी है, नीचे बिल्कुल नहीं लगी है। और अब फाइनली जो है इसमें थोड़ा सा मैं और पानी डालूँगी, क्योंकि दालें जो हैं वो बहुत ज़्यादा फूलती हैं। और दाल जो है यहाँ पर पक गई है, इसको थोड़ा सा मैं पोटैटो मैशर से थोड़ा सा मैश कर लूँगी ताकि ये थोड़ी सी घोटी जाए।
सर्दियों और गर्मियों के खानों के साथ दालें भी जो हैं वो मौसम के लिहाज से अच्छी लगती हैं। जैसे कि ये साबुत मूंग और चने की दाल जो है ये गर्मियों में भी खाई जाती है, लेकिन ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा मज़ेदार ये सर्दियों में लगती है। और इसमें ना यही एक दाल है जिसमें कि प्याज का भी तड़का लगाया जाता है, लेकिन अभी जब मैं इसमें डालने लगी हूँ तो मुझे याद आ गया कि मैंने ना इसमें प्याज नहीं डाला। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, ये इसी तरह खाई जाएगी। प्रेशर कुकर में जब कोई चीज़ पकाई जाती है तो जब वो पक जाती है तो उसका लिड जो है वो प्रेशर कुकर का नहीं रखा जाता, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचा सा होता है। तो इस तरह का कोई लिड जो है वो ही सेपरेट हो तो वो इसके ऊपर देना सही रहता है। और अभी साथ हमें ये ज़्यादातर चावलों के साथ अच्छी लगती है या रोटी के साथ भी, पराठे के साथ भी अच्छी लगती है। तो दोपहर के वक्त मैं चावलों के साथ ये दाल खा रही हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि जो ओवन का इस्तेमाल है एक दफ़ा उसको बता दें, तो हर ओवन जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो मेरा जो कुकर है उसका ओवन किस तरह से ऑपरेट होता है वो ही मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। ये इलेक्ट्रिक ओवन है और मेरे कुकर में 2 ओवन हैं, एक नॉर्मल ओवन है और एक फ़ैन फ़ोर्स ओवन है। ये वाला जो बटन है ये नीचे वाले ओवन का है जो कि फ़ैन फ़ोर्स है, और ऊपर वाला जो ओवन है उसमें ग्रिल भी है और ओवन का भी ऑप्शन है। और यहाँ से मेन स्विच इसका ऑन होता है तो ही कुकर चलता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है। अदरवाइज़ जो इसके ऊपर वाले बर्नर है वो भी नहीं चलेंगे। और यहाँ से ये ऑपरेट होगा। यहाँ पर इसका टेम्परेचर लिखा हुआ है। मेरा जो ओवन है उसमें 250 मैक्सिमम इसका टेम्परेचर है। और ये यहाँ से इसकी लाइट ऑन हो गई है। अभी मैंने सामान ही रखा हुआ है, निकाला नहीं है। और यहाँ जो ये ऑप्शन है ये है ओवन का। यहाँ पर आपको 2 लाइनें दिखाई दे रही होंगी, तो ये देखें ये 2 लाइनें बनी हुई हैं, तो ये ओवन का ऑप्शन है। अगर ओवन चलाना है तो ये वाले ऑप्शन पर रखेंगे और जितना भी आपको टेम्परेचर रिक्वायर है तो उस हिसाब से आप इसको प्री हीट होने के लिए ऑन कर देंगे। साथ ही ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी और जब तक ये लाइट ऑन रहेगी ओवन जो है वो हीट अप होता रहता है। और जब ये लाइट बंद हो जाती है तो इसका मतलब है ओवन जो है वो इनफ हीट अप हो चुका है। और अभी जो मैंने ऑप्शन ऑन किया है ये ग्रिल वाला है, इसके ऊपर निशान बना हुआ है थोड़ा जिगजैग जैसा है, तो ये ग्रिल का ऑप्शन है। जब ग्रिल भी ऑन करनी है तो उसका टेम्परेचर जितना आपको चाहिए उस हिसाब से ऑन करेंगे तब भी ये लाइट ऑन होगी। और जब ये लाइट बंद होगी तो ग्रिल भी इनफ जो उसका टेम्परेचर है वो हो जाएगा, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे ओवन का हिसाब है। और ये वाला जो नीचे वाला ओवन है ये फ़ैन फोर्स ओवन है, ये बड़ा ओवन है, इसमें ज़्यादा स्पेस है और ये भी सेम उसी तरह से ऑपरेट करता है। इसमें भी 225 डिग्री तक का टेम्परेचर है और जितना भी चाहिए उस हिसाब से इसको प्री हीट करना पड़ता है। बेकिंग के लिए मैक्सिमम जो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो होता है केक बनाने के लिए वो 150 से 180 के दरमियान ही होता है, जबकि चिकन टिक्का या तंदूरी बनाने के लिए 225 तक टेम्परेचर रखा जाता है। जो मैं रखती हूँ पिज़्ज़ा वगैरह बनाना हो तब भी इतना ही ओवन का टेम्परेचर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि हर कुकर के साथ उसकी इंस्ट्रक्शन बुक होती है जिससे उसको ऑपरेट करना बहुत ही आसान होता है। तो अगर एक दफ़ा आप उसको पढ़ लें तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ज़्यादातर ओवन में ग्रिल और ओवन का ऑप्शन ही होता है और गैस ओवन जो है वो भी प्रीटी मच सेम वे ही काम करता है, उसको भी प्री हीट करना पड़ता है। लेकिन ये है कि गैस मार्क जो है वो डिफरेंट रखना पड़ता है, वो आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। एज़ फार आई नो एक फ़ारेनहाइट होता है, एक सेंटीग्रेड होता है और एक गैस मार्क होता है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको कितना टेम्परेचर चाहिए। और गूगल पर इसके चार्ट भी हैं, आप गूगल पर भी इसको सर्च कर सकते हैं कि गैस मार्क में कितना टेम्परेचर चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 200 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए तो वो गैस मार्क में क्या होगा और फ़ारेनहीट में वो क्या होगा। और कोई भी अगर आप रेसिपी फॉलो कर रहे हैं तो उस पर भी टेम्परेचर साथ साथ लिखा होता है। जैसे कि मैं कोई भी रेसिपी शेयर करती हूँ तो मैं गैस मार्क इतना नहीं बताती हूँ, ज़्यादातर मैं जो है सेंटीग्रेड की बता देती हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि मैं गैस मार्क जो है वो भी बताऊँ।
और मेरी बेटी ईमान जो है वो यहाँ पर सिनेमन रोल बना रही है। और इसके लिए भी हमने जो सेंटीग्रेड वाला ओवन है वो ऑन किया हुआ है, यानी ऊपर वाला ओवन ऑन किया है। वो जो फैन फोर्स ओवन है वो हमने ऑन नहीं किया है, और उसको प्री हीट होने के लिए रख दिया है। और ये स्टोर बोर्ड पफ पेस्ट्री है, और इसके ऊपर भी टेम्परेचर लिखा होता है। यहाँ से जितनी भी चीज़ें मिलती हैं बेकिंग के लिए उनके ऊपर उनका टेम्परेचर भी लिखा होता है, गैस मार्क तक का टेम्परेचर लिखा होता है, तो उतना ही आपने रखना है, तो इजीली जो है बेकिंग हो जाती है। मुझे अक्सर ही सवाल आते हैं कि इसको बनाने के लिए ऊपर वाला ओवन यूज़ करना है कि नीचे वाला ओवन यूज़ करना है। आई थिंक ऊपर वाला जो होता है वो ग्रिल का ऑप्शन होता है, और जो बॉटम वाला होता है वो मेन ओवन होता है। और अगर गैस वाला ओवन है तो उसको इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, कि अगर गैस जो है वो बॉटम पर है तो बिल्कुल बॉटम पर आप कोई चीज़ मत रखें कि वो ज़्यादा जल सकती है। और अगर बैक वॉल जो होती है चूल्हे की, कुकर की, वहाँ पर अगर है गैस का जो फ्लेम है वहाँ पर है तो मिडल में रखें, ताकि जो हीट है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे ओवन में। तो सबसे बेस्ट यही है कि जो बुक मिलती है, साथ इंस्ट्रक्शन बुक होती है, वो एक दफ़ा पढ़ें तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। और यहाँ पर देखें जो ऊपर वाला ओवन है छोटे वाला वही मैं यूज़ कर रही हूँ, और नीचे मैंने जो रखी हैं उसके नीचे मैंने 2-3 जो है पिज़्ज़ा ट्रे रखी हैं, क्योंकि जो नीचे बॉटम फ्लोर है ओवन का वो काफ़ी गर्म हो जाता है, और जो बॉटम पर चीज़ रखकर इस तरह बेक की जाती है वो ज़्यादा ही नीचे से डार्क हो जाती है। तो 2-3 ट्रे रखने से वो थोड़ी बचत हो जाती है, वो जलेंगी नहीं। और इसके ऊपर जो इसका टाइम लिखा था 12 से 15 मिनट, तो 12 से 15 मिनट में ये देखें जो सिनेमन पफ रोल हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। और इसी तरह एक सिस्टर ने पूछा कि उनका खाना जो है वो स्पाइसेस जो डालती हैं उनका थोड़ा सा हिसाब नहीं समझ में आता, कि वो कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि जो आप स्पाइसेस यूज़ करती हैं उनको पहले मेजर करके यूज़ करें। अभी देखें मैं यहाँ पर गोभी पका रही हूँ, और हम भी बल्क शॉपिंग ही करते हैं, मतलब सारी चीज़ें जो है इकट्ठी ही लेकर आते हैं, स्पेशली मीट वगैरह भी जो होता है। तो लेकिन जो चिकन होता है वो तो एक फुल चिकन होता है ना, तो वो तकरीबन 1 किलो ही होता है, तो उसके पैकेट अलग ही होते हैं। बाकी जो मीट होता है उसके मैं पैकेट बनाकर रख देती हूँ, तो अंदाज़ा हो जाता है कि कितना मसाला हमने डालना है। अभी देखें मैं यहाँ पर आलू मटर गोभी पका रही हूँ, और मैंने इसमें प्याज डाला है और जिंजर गार्लिक मैंने डाला है। जिंजर गार्लिक ओनियन जो है ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये देखें ये जो स्पून मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये टी स्पून है, और यही स्पून मैंने रखा हुआ है मसाले डालने के लिए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये स्पून है, मुझे इसी से अंदाज़ा है। वैसे भी मैं डाल लेती हूँ लेकिन मोस्टली मैं इसी से डालती हूँ। ये देखें ये तकरीबन 1 टेबल स्पून मिर्च मैंने इसमें डाली है, और ये मुझे कम लगी है, मैंने आधी और डाल दी है। टोटल 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें मिर्च डाली है, और इतनी सी हल्दी मैंने डाल दी है। आ, नमक जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। खाना ऑलमोस्ट जब पक गया है तो नमक चेक करें, अगर कम है तो आप और डाल दें। तो एक बात तो ये होगी, अभी जैसे हम यहाँ यूके में रहते हैं तो जो मैंने डिफरेंट ब्रांड के जो हैं मसाले यूज़ करके देखे हैं, तो कुछ एक मेक ऐसी हैं जिनके मसाले मुझे ज़्यादा सही लगते हैं, हर किसी के मसाले जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। और जो हम यहाँ पर मिर्च खाते हैं वो एक्स्ट्रा हॉट मिर्च है, और जो अगर हम माइल्ड खाएंगे तो वो बिल्कुल उसका कोई फ्लेवर नहीं आता है। तो 1 या 2 ब्रांड ऐसी हैं जिनके मसाले हम खाते हैं, बाकियों के हम नहीं लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, आप गए हैं शॉप पर, एक चीज़ आपको नहीं मिली तो किसी और जो हम खा सकते हैं किसी और ब्रांड की हम खाते हैं तो उसकी ले लेते हैं, लेकिन हर किसी ब्रांड की नहीं लेते। तो ये भी बात देखने वाली है कि बार बार डिफरेंट ब्रांड के मसाले मत यूज़ करें, उससे भी टेस्ट में फ़र्क पड़ सकता है और पड़ता भी है। और एक स्पून रख लें, जैसे कि मैंने स्पून रखा हुआ है, मैं इसी से जो है मसाले माप कर डालती हूँ। मैंने तकरीबन 1 कप इसमें मटर डाले हैं, और माशाल्लाह ये एक बड़ा फूल है गोभी का जो मैंने इसमें डाला है। और आलू भी मैं ज़रूरत से थोड़े ज़्यादा ही इसमें डालूँगी, लेकिन यकीन जानिए कि जो गोभी जब पकी थी इसमें नमक मिर्च की बिल्कुल भी कमी बेशी नहीं थी। थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बेशक आप
बल्क शॉपिंग करते हैं या आपके घर में खुला सामान आता है, मोस्टली सभी के घर में ऐसा ही होता है। लेकिन अगर फिर भी अगर नमक मिर्च आपसे कम रह गई है, तो नमक तो आप जानते हैं, आप कम भी हो गया है तो आप और डाल सकते हैं। लेकिन जो मिर्च है वो आप लाल मिर्च इस तरह कच्ची सालन में नहीं डाल सकते, वो खाई ही नहीं जाती है, वो आपके सारे खाने को ख़राब कर देगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप काली मिर्चें दरदरी कूट कर डाल दें। दरदरी काली मिर्चें कूट कर डाल दें, पाउडर फॉर्म में मत डालें कि वो भी खाने के कलर को जो है डार्क कर देगी। या जो बारीक वाली हरी मिर्चें होती हैं उसको भी चॉप कर लें, बारीक चॉप करके वो खाने में डाल दें, तो आपकी नमक मिर्च जो है वो सही हो जाएगी। और एक दफ़ा देखें कि आपने जो खाना बनाया है वो कितना भी आपने बनाया है, चाहे आपने एक बोल बनाया है या 2-3 किलो मीट बनाया है, एक दफ़ा अंदाज़े से बनाएं, देखेंगे मैंने कितनी नमक मिर्च डाली है। अगर वो कम रह गई है, पहले नमक मिर्च को देखेंगे मैंने कितनी डाली है, बेशक थोड़ी सी फिल्म बना लें उसकी, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लास्ट टाइम जब मैंने खाना बनाया था तो इतनी नमक मिर्च डाली थी और इतना खाना बनाया था तो इसमें कम हो गई थी, तो अब मुझे थोड़ी सी ज़्यादा डालनी चाहिए। 1-2-3 दफ़ा ही आपको खाने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यकीन जाने आपका खाना बिल्कुल सही हो जाएगा। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो आपका खाना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये नए मौसम की गोभी आई है और इतनी मज़ेदार ये गोभी तैयार होती है। आपने देखा कितने बड़े-बड़े मैंने फूल डाले थे और जब वो पके हैं तो छोटे-छोटे से रह गए हैं। अभी बच्चों को स्कूल से लेने गई तो मेरे बेटे बुरहान जो है उसको स्टार ऑफ द वीक का ये कार्ड मिला। तो बस यहीं तक है मेरा ये आज का भी व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया है तो एक थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।